दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 29 सितंबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट गैप ओपन होती है तो थोड़ा सा नीचे आके जब हाई ब्रेक करेगी वापिस से तो हम बुलिश थे कल और हम कॉल साइड प्लान करेंगे। हमने किया भी, मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का एक स्टडी भी दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें दोस्तों 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मुझे नहीं हुआ भाई। और सच बताऊं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं ग्रुप में अपडेट करवाने चला गया। आपको पता है मैं थोड़े से बड़े टारगेट प्लान करता हूं, तो स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया था, इस वजह से मेरे को 2200-2300 रुपए का नुकसान ही हुआ। कई लोगों के मैसेज आए जिन्होंने 20-30 पॉइंट बुक किए, लेकिन दोस्तों फिर मैंने काम नहीं किया उसके अंदर। ठीक है, अब जो मेरे साथ व्यू मैच कर रहे थे वो लोग बोल रहे थे कि सर उसके बाद आपने कोई स्टडी पोस्ट नहीं की, डाउन साइड का मूव कैप्चर नहीं किया। देखिए भाई, जब आपकी ना रेंज से बाहर मार्केट हो तो नहीं काम करना चाहिए। हर रोज खुलती है मार्केट, ये नहीं है कि आज खुलेगी इसके बाद कभी नहीं खुलेगी। अब आप कमेंट करके बताना दोस्तों जब मेरी समझ से बाहर मार्केट चलेगी, क्योंकि जो ये गिरावट है दोस्तों ये मैंने नहीं सोची थी कि इतनी बड़ी गिरावट होगी। रही बात दोस्तों नेगेटिव की, अगर मैं आपको दिखाऊं सुबह मार्केट खुलने से पहले का व्यू पढ़िए आप दोस्तों, मार्केट गैप अप ओपन हो रही है लेकिन अभी तक का डेटा नेगेटिव बना हुआ है। ये मैंने क्लियरली बोल दिया था सुबह सुबह, लेकिन इतना नेगेटिव ये मैंने नहीं सोचा था। तो मेरी सेटअप से बाहर थी, इस वजह से मैंने काम नहीं किया और इतना दिमाग खराब हुआ दोस्तों। इस वजह से लॉस की वजह से नहीं हुआ 2000 की, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी का मूव भी कैप्चर नहीं कर पाया मैं, क्योंकि जब आपकी रेंज से बाहर मार्केट होती है तो थोड़ा सा दिमाग खराब होता है आपका। खैर दोस्तों छोड़िए, कल का डिस्कस करते हैं, कल कैसा मोमेंटम हो सकता है मार्केट में, क्योंकि डेली चलना है मार्केट को तो। और आज मैं सबको टेलीग्राम पे समझाने की भी कोशिश करता हूं, भाई हाथ मत मलिए, पछतावा मत कीजिए, इससे आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कई बार रेंज से बाहर मार्केट हो जाती है, इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। तो कल का दोस्तों डिस्कस करते। देखिए दोस्तों अब मार्केट फुल्ली बियरिश हो गई, मतलब नेगेटिव हो गई है। बस मार्केट को अब फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, यानी कि जो सेलर चाहते थे वो हो रहा है। अब थोड़ा सा अगर सेलर को साथ मिला तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, बस फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। तो कहां पे प्लान करेंगे? 44,300 पे दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों 44,400 से लेके 44,300 इसके बीच में, यानी कि फ्लैट, तकरीबन फ्लैट ओपन होती है और ये जो स्विंग है आज का, ये अगर ब्रेक करती है तो हल्का सा रीटेस्ट होते ही अगला टारगेट हमारा सीधा 44,000 का हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। कॉल साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे? देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को, रिस्की ट्रेडर ही अभी कॉल साइड प्लान करें। कल मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि पुट साइड, क्योंकि बुलिश मार्केट थी तो ये बाउंस बैक एरिया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे समय भी बिताया है, तो मैं इसलिए बैंक निफ्टी में ज्यादा नेगेटिव नहीं बना, क्योंकि ये एक बाउंस बैक एरिया था और हमने इंतजार किया था कि अगर नेगेटिव बनना है तो एक दिन क्लोज होने दीजिए मार्केट को, उसके बाद हमको स्पेस मिल जाएगा। तो अभी कॉल साइड केवल रिस्की प्लान करें, जब तक यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करती तब तक आपके पास ठीक ठाक स्पेस नहीं है। तो आपके पास दोस्तों स्विंग है, कितने स्विंग है ध्यान से सुनिएगा, एक ये स्विंग है और एक ये स्विंग है। ठीक है, अब अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, 44,400 के ऊपर निकलना शुरू करती है, तो हमारा पहला टारगेट दोस्तों 44,550-60 और दूसरा टारगेट हमारा 44,600, यानी कि 150-200 पॉइंट। इससे ज्यादा मैं अभी प्लान नहीं करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर, अगर फ्लैट ओपन होके 400 के ऊपर निकलती है तो। इसी वजह से दोस्तों स्टॉप लॉस भी काफी छोटा रखना, मतलब 30-35 पॉइंट से ज्यादा का आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। बिना बात के ना तो ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने की अभी टेंशन मत लेना, ना ही कोशिश करना ज्यादा पॉइंट नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल साइड अभी एक बार क्लोजिंग देने दीजिए, अगर मार्केट को ये फॉलो थ्रू मिल गया सेलर को तो वो नहीं जाने देंगे कॉल साइड का। ठीक है, और अगर मार्केट को फॉलो थ्रू नहीं मिला सेलर को तो फिर वो कहीं ना कहीं यहां पे जाके क्लोज करेंगे और फिर हमको स्पेस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक मार्केट इस लेवल को यहां तक लेके जाती है तब तक आपको छोटे टारगेट ही प्लान करने पड़ेंगे। आई होप आप दोस्तों मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। चलिए, गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे? गैप अप में दोस्तों थोड़ा सा हमको कुछ मिल सकता है, और वो किस लेवल पे मिलेगा? मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा 44,500 के आसपास यहां पे अगर गैप ओपन हो रही है, थोड़ा सा नीचे आने देंगे, अगर फिर से 44,500-600 ये वाले लेवल जो हैं ये अगर ब्रेकआउट करते हैं, यानी कि फिर से दिन का हाई अगर ब्रेकआउट करती है, तो फिर हम 200 दिन के मूविंग एवरेज तक, यानी कि जहां आज हाई लगाया यहां तक हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, यानी कि 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 हम टारगेट प्लान कर सकते हैं कॉल साइड।
वो भी तब दोस्तों जब गैप अप ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए और या फिर बुलिश कैंडल बनाए, यहाँ पे पहले ही बुलिश कैंडल बनाए और फिर उसका हाई ब्रेक करके प्राइस एक्शन बनाए, तभी उससे पहले दोस्तों नहीं करना है। ठीक है, अगर दोस्तों गैप ओपन होके ये स्विंग ब्रेक डाउन करते नीचे तो भी हम पुट साइड ही प्लान करेंगे, और मान लीजिए सीधा गैप डाउन ओपन हो गई तो क्या करेंगे। देखिए कहां पे गैप डाउन ओपन हो रही है वो हम देखेंगे। अगर 44,000 के लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हो रही है, 44,100 के आसपास ओपन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए जो अभी फिलहाल डिफेंड लेवल है दोस्तों वो है 44,000 का। सीधी सीधी बात है, यहीं पे हम एक बार कोशिश करेंगे प्लान करने के लिए कॉल साइड, और वो भी कब, जब यहां पे कोई बुलिश कैंडल बन जाएगी, या फिर यहां पे आके मार्केट अपना समय बिता के ब्रेकआउट देगी, या फिर दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं कोई डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। इन कंडीशन में दोस्तों हम 44,000 के लेवल पर कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, थोड़ी सी हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होकर यहां पे आके कोई बुलिश कैंडल बना के उसका हाई ब्रेक करती है, तो हम जो आज की क्लोजिंग है इसे थोड़ा सा ऊपर दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, एक पॉजिटिव कैंडल जरूर बनने दीजिएगा, क्योंकि मार्केट सेलिंग प्रेशर में है। हो सकता है यहां पे गैप डाउन ओपन होके 44,000 लेवल को टच करके थोड़ा सा एक नेगेटिव कैंडल बना दे, थोड़ा सा समय बिता दे, और अगर फिर 44,300 के नीचे, या फिर नहीं सॉरी 44,000 के नीचे निकलती है नेगेटिव कैंडल बना के, तो अगला टारगेट हमारा 43,800-700 ये हो जाएगा। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान करेंगे। ये लेवल थे दोस्तों बैंक निफ्टी के, जितने भी हो सकते थे मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर कुछ भी हम ऑप्शन चैनल में देखेंगे, और अगर कुछ भी डेटा में बदलाव होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब जो मेरे का दिमाग खराब हुआ दोस्तों वो निफ्टी में दिखाता हूं मैं आप सबके सामने दोस्तों। खैर बैंक निफ्टी में तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, निफ्टी में भाई कौन सा प्राइस एक्शन बना है, कौन सा स्विंग बना है कि आप पुट साइड प्लान कर लोगे। अब देखिए, जिसको तुक्का मारना है वो तो कुछ भी कर सकता है, जो रॉकेट गैंग है वो कुछ भी कर सकता है, उनके लग जाते हैं कई बार तुक्के। लेकिन लॉजिक का बताइए भाई, कोई भी लॉजिक बताइए कि आप पुट साइड निफ्टी के अंदर इतना बड़ा टारगेट प्लान करोगे। बस मुझे दोस्तों थोड़ा सा पछतावा इस चीज का हुआ, क्योंकि हमने ये सेलिंग एरिया बड़े जोर से हमने कल मार्क किया था, और बड़े जोर से मैंने आपको बोला था 19,760 का एरिया सेलिंग एरिया, आपके सामने कल लाइन मार्क की थी, क्योंकि यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी था। और अगर दोस्तों आज की पहली कैंडल देखोगे ना 15 मिनट की, बिल्कुल टच पिन पॉइंट पे टच किया सेलिंग एरिया पे, और फिर इसने गिरना शुरू किया। एक पुल बैक भी दिया, लेकिन फिर इसने गिरना शुरू किया, और बिल्कुल पिन पॉइंट पे आके इसने रिकवरी दिखाई है लास्ट कैंडल पे। तो खुशी दोस्तों इस बात की है कि हमारे बाइंग सेलिंग एरिया का फायदा तो हम फिर भी उठा लेंगे, लेकिन काम देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं। ये दोस्तों FIDH की स्ट्रेटेजी होती है। और कोर्स जो महीना भर चलता है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, यही तो सिखाते हैं, वरना महीना महीना किसका कोर्स चलता है। बहुत सारे एक्सेप्शन, बहुत सारे दोस्तों सेटअप होते हैं उसमें। तो खुशी इस बात की है, लेकिन दुख इस बात का कि जानते हुए भी हम इस मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर पाए। हाँ, अगर दोस्तों कोई एक स्विंग भी यहाँ पे कोई बन जाता ना, फिर मैं इसको नहीं छोड़ता, फिर तो मैं इसको कैप्चर कर लेता। लेकिन ये खड़ी खड़ी गिरावट, जैसे खड़ी खड़ी चढ़ाई आई थी, खड़ी खड़ी गिरावट हो गई, ये तब पॉसिबल है दोस्तों जब टॉप में एंट्री होती है और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। वरना भाई अब कोई कहने को तो कुछ भी बोलता रहे, भाई मैं तो गलत हुआ हूं तो बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, मेरी यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे सेटअप ने यहाँ काम नहीं किया तो मैंने काम नहीं किया, सीधी सी बात है, गलती भी क्या है इसमें। ठीक है, और लेकिन सुबह सुबह का अगर आप व्यू पढ़ोगे तो इसमें हम नेगेटिव ही थे। बाइंग सेलिंग एरिया देखिए, बिल्कुल निफ्टी का ब्रेकडाउन लेवल देखिए 19,670 के बाद कैसा मोमेंटम आया होगा, आप देख सकते हो जाके। और ये हमारी स्टडी थी दोस्तों, और इसने एकदम से स्पाइक दिया 130 का, मेरे ख्याल से इसने हाई लगा 129-30 का 90 से। और ये कोई पेपर ट्रेड करने के लिए दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं है, लेकिन जो व्यू मैच करते हैं उनको जरूर पॉइंट मिले होंगे कुछ ना कुछ। जो स्कैल्पर थे मैंने बोला भी था, लेकिन जब मैं ये अपडेट करने आया तो मैं लॉस में चला गया खुद। इस वजह से दोस्तों मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई अगर मैं स्टडी पोस्ट करता हूँ, ग्रुप को संभालूं या खुद की ट्रेडिंग पे फोकस करूँ, दिक्कत दोस्तों यहाँ पे आती है। इसलिए मैं ज़्यादा कैश में काम करता हूँ, कम क्वांटिटी में ऑप्शन में काम करता हूँ। अब कोई हेटर्स जो है कुछ बोल ले तो भाई बोलते रहे, फिर मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की, फिर लास्ट में मेरे पास आज मैसेज भी आया कुछ लोगों की, सर प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें क्या करें। भाई मैंने नहीं देखी आज प्रीमियम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं कैसे बोल दूं। ठीक है, ये दोस्तों टेलीग्राम का जो ग्रुप है, इस पर आज तो मैंने ज़्यादा अपडेट नहीं दिया, वरना मैं यहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ लाइव मार्केट में जितने भी होते हैं। और मैं जब पॉइंट कैप्चर करता हूँ तो थोड़े से ज़्यादा करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डेमो ट्रेड भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन कॉल टिप्स के लिए दोस्तों इसको ज्वाइन ना करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे आपको फ्रॉड ग्रुप मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान है।
ना ही मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूँ। बहुत सारे लोग आजकल इंस्टाग्राम पे मेरा फोटो लगा के लोगों को मैसेज करें, मेरा पुराना अकाउंट है, ये है वो है। नहीं भाई, प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दे। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,553 पे। निफ्टी का दोस्तों एक सिंपल सा एनालिसिस बताता हूं आपको। जब आपके सामने कोई स्विंग ना होना तो आपको राउंड लेवल पे हमको काम करना चाहिए। देखिए 19,600 तक तो हमको छेड़ना ही नहीं है निफ्टी को, ठीक है। उसके बाद अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 19,600 के पास गई, थोड़ा सा नीचे आई और अगर इस तरीके का स्विंग बनाती फिर 19,600 के ऊपर निकलती है, तो हमको एक 19,680-90 यहाँ तक एक मोमेंटम मिल सकता है। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम तकरीबन 80 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। याद रखना भाई, जब तक यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर जब तक यहाँ पे कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन ना मिल जाए, तब तक हमको काम निफ्टी में कॉल साइड नहीं करना है। गैप अप ओपन होती है निफ्टी तो भी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कभी ये थोड़ा सा नीचे आके फिर दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारा ये वाला रहेगा जहां से आज ब्रेकडाउन रहा है, यानी कि 19,680-90 का हमारा टारगेट रहेगा। बात आती है दोस्तों पुट साइड की। पुट साइड सिंपल है भाई, 19,500 के नीचे निकले, फ्लैट ओपन हो और एक स्विंग बना दे, इसको रिटेस्ट कर दे, तो टारगेट दोस्तों हमको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है नीचे। मेरे ख्याल से 150 पॉइंट का मेरे को टारगेट दिख रहा है। अगला बाइंग एरिया मुझे 19,350 के आसपास ही दिख रहा है, 320 से 350 के बीच में। तो यहाँ तक भी हमको टारगेट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए फ्लैट ओपन हो, एक रिटेस्ट बनाए, फिर अगर निकलती है तो हम यहाँ पे पुट साइड प्लान कर सकते हैं। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, टारगेट थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना, क्योंकि भाई ट्रैप करे आजकल मार्केट ट्रैप करी, कहीं आपके प्रॉफिट को ना खा जाए। स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करते रहना। बात आती है दोस्तों गैप डाउन की। मान लीजिए सीधा इस जोन के बीच में गैप डाउन ओपन होती है 440-400 के बीच में, तो हम इंतजार करेंगे ये ऊपर जाके ये जो आज का लो है इसको रिटेस्ट करती है और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो उसका लो ब्रेक होते ही हम पुट साइड प्लान करेंगे, ठीक है, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों इसके बीच में ओपन होके नीचे आने देंगे, बाइंग एरिया पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, उसका हाई ब्रेक करती है, तो फिर हम यहाँ तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। दोनों ही लेवल में हमको थोड़े से बड़े टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन बीच में अगर ओपन होती है तो एकदम से मत घुसना, या तो नीचे आने देना बाइंग एरिया में या फिर ऊपर रेजिस्टेंस को हिट करने देना, तभी काम करने की कोशिश करना, वरना दोस्तों आप निफ्टी में कल भी ट्रैप हो सकते हो। अगर दोस्तों मैं ऑप्शन चेन की बात करूं, देखिए अभी नई एक्सपायरी शुरू है तो ऑप्शन चेन में इतना कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपको क्लियर 19,500 पे एक सपोर्ट दोस्तों दिख रहा है। अगर 19,500 पे बुलिश कैंडल बना के उसका हाई ब्रेक करते हैं तो 19,550-600 ये हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हल्का सा रेजिस्टेंस 19,600 पे है, लेकिन जो मेन रेजिस्टेंस है वो 19,700 पे भी है। अगर 600 गैप ओपन हो गया 600 के ऊपर निकलना शुरू करते हैं तो 700 तक हमको टारगेट मिल सकते हैं। 700 से निफ्टी फिर वापस से गिर सकती है, और 500 के नीचे निकली तो भाई है ही नहीं, फिर तो आप ओपन इंटरेस्ट देखिए है ही नहीं इतना, तो कल बन जाएगा। देखते हैं किस साइड ज़्यादा बनता है, 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे। बैंक निफ्टी की दोस्तों अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिएगा। बैंक निफ्टी में आपको क्लियरली दिखेगा 14,500 एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर निकल के स्विंग बना देती है तो हमको 600-700 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और 300 के नीचे अगर निकलते तो फिर भाई सीधा अगला टारगेट 44,000 का क्लियर है, और इतनी यहीं पे ओपन इंटरेस्ट है और किसी स्ट्राइक प्राइस पे है ही नहीं। हाँ कल बन जाएगा, नहीं एक्सपायरी शुरू हुई तो कल बन जाएगा, तो देखते हैं किस लेवल पे ज़्यादा बनता है। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आज के दिन ऑप्शन चेन पढ़ना इतना जरूरी भी नहीं होता क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हुई है। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।